मिनट। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 44। A tank moves uniformly along x-axis. It fires a shot from origin at an angle this while moving along positive x-axis, and second shot is also fired similarly, except that the tank moves along negative x-axis. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर u वेलोसिटी से थ्रो किया हमने तो u cos थीटा प्लस एक्स, एक्स अगर टैंक की वेलोसिटी है, ठीक है, और हमने उसे जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो u cos थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। जब वो टैंक की डायरेक्शन एक्स कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, उसमें टैंक की वेलोसिटी ऐड कर देनी है, समझ गए। यस सर। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो सेम रहा, इसलिए टाइम जो इसका टाइम है पूरे मोशन का, फ्लाइट का टाइम है, वो तो सेम रहेगा 2u साइन थीटा बाई जी। और उसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, तो एक बार लेंगे u cos थीटा प्लस एक्स और एक बार लेंगे u cos थीटा माइनस एक्स। एक बार 250 के बराबर रखेंगे, एक बार 200 के बराबर रखेंगे, उससे x को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है यस आपको? सर। क्लियर है, हाँ। और बताइए। 43 49 43। The gun is fired when the plane is just above it. What should be the minimum height of the plane so as to avoid hitting by the shell? इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 cos थीटा और 200 सेम होने चाहिए, उससे थीटा मिल जाएगा हमें, और उससे फिर मैक्सिमम हाइट निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और बोलिए, और कुछ क्वेश्चन नंबर 49 49 49। हाँ, इसका -4 ही आया था, लेकिन रॉन्ग कर रखा है वो। यस सर। यानी करेक्ट आंसर तो -4, यस देखो सर। -4 लिखा हुआ भी है, तो इसकी प्लस 4 इसीलिए, आया था सर। हाँ, नहीं माइनस, ये x -2t² है ना, तो -4 आ जाएगा ना। यस लेकिन रॉन्ग कर रखा था बस। नहीं, रॉन्ग नहीं -4 होगा, ही कर रहा था सर। है -4 रॉन्ग किया है। -4 ही। यस -4 सही है, नहीं फिर आंसर गिवन है, तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं भी उनको देख बोल दूंगा, पर -4 उन्होंने खुद भेजा है फाइल में, देखो है ना, मेरे सर रिकॉर्ड हम में भी दिखा रहे हैं -4 उसमें। है, तो वो कुछ मिस्टेक हो गई होगी, एक बार बात कर लेंगे। ओके सर। 47। 47। हाँ, after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform. तो दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल रख देंगे, है ना। एक बार वेलोसिटी v ले लोगे, तो जो नीचे हमने थ्रो किया उसके लिए हो जाएगा vt प्लस हाफ GT², ठीक है। एक के लिए, हाँ, एक के लिए टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड्स, जो जिसको 6 सेकंड के बाद हमने थ्रो किया है, और एक के लिए टाइम है 18 सेकेंड्स, हाफ GT², दोनों को इक्वल रख दोगे तो भी आ जाएगा। सर 18 सेकंड पहली बॉल के बाद का टाइम है, दूसरी बॉल फेंकने के बाद का टाइम।
यानी टोटल टाइम ये जो होता है ना, ये टाइम जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए टी जीरो दिया है इस। तो पहली बॉल जो ड्रॉप किया उसके लिए 18 सेकेंड टाइम हुआ, इसके हिसाब से देखना होता है। टी जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टी जीरो गिवन है ना, और तब बॉल ड्रॉप की, तो जो ड्रॉप की उसके लिए 18 हो गया। यस सर। समझ रहे हैं ना आप, इसीलिए टी बराबर जीरो गिवन होता है। और 6 सेकेंड बाद के लिए 18 - 6, उसके लिए 12 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट है किसी को? सर 28। सर 28 28। का ऑप्शन गलत है। 28 अभी जाता हूँ। ट्वेंटी एट में सी वाला ऑप्शन था आपका। यस सेम ही है सर दोनों, बी और सी। हाँ, ये सेम तो ये चेंज करा दिया था, फिर ये वाला ऑप्शन है G⁻1/2 H⁻1/2 V⁻3/2। सेम है। ठीक है। सर 50। एल के लिए L इक्वल टू G⁻A H⁻B और ये V⁻C। फिर सॉल्व कर लेंगे। किसका डाउट था ये? मेथड समझ गए? यस सर। हाँ, तो सर L 31। 31 एक। हाँ, 31 में देखो AB², तो B की डायमेंशन तो यहाँ से KT आ गई। अगर हमें ये नहीं भी पता ये क्या चीज है, तो B बराबर KT आ गया यहाँ से, है ना। यस सर। और फिर AB², तो A × KT² हो जाएगा B² की जगह। B बराबर KT रख दोगे तो AB² को क्या लिखोगे, A, और B की जगह KT आ गया, तो AT² क्या हो जाएगा, I/, जो K² है वो उधर चले जाएगा। समझ नहीं आया। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर IB² निकाला है ना मैं, I तो हमारे पास है AT²। ठीक है। अब AB² में देखो, A और B की जगह रख दिया मैंने KT, तो ये क्या बन गया बताओ मुझे, A इंटू, एक मिनट, इसमें वाला ऑप्शन कहाँ गया? एक। ये ड्रॉ क्या आएगा, ये ड्रॉ के गड़बड़ है। इसमें ऑप्शन चला गया और राइटिंग वाला भी नहीं आ रहा। खैर, देखो A को हटा दूं पहले। हाँ, A यहाँ पर होगा A, और B की जगह लिख देंगे KT, तो हो जाएगा A × K²T²। ये हो रहा है। यस सर। और A × T² को मैं I लिख सकता हूँ यहाँ से। I की डायमेंशन वही है जो AT² की है, सर यस सर। क्योंकि ये तो ओके सर। डायमेंशनलेस है। हाँ, तो अब हो गया वो। ऐसे क्वेश्चन किए थे क्लास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। यस सर। सर इसमें आई याद आ क्या रहा है? है? याद आ रहा है हमें? यस सर। ये रिचर्डसन इक्वेशन है। आई तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये इसीलिए दिया है कि हमें नहीं पता तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। डायमेंशनली हम इसको देख के बिना यस नॉलेज के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ वैल्यू तो पुटअप करनी है। वो केमिस्ट्री में है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर सर पर 41। बता दीजिए। तो 41। आगे।
इसमें ए ग्रास हॉपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर। हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड? तो ये 1.6 मीटर है, ये रेंज है हमारे पास। यस सर। तो रेंज ये गिवन है हमें, और इस रेंज से हम मैक्सिमम कब होती है, ये मैक्सिमम रेंज गिवन है ना, तो उससे यू मिल जाएगा हमें। यस सर। और फिर हम इसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके सर। फिर निकाल लेंगे 10 सेकंड्स में कितना जाएगा। ठीक है। सर एक बार सर वो क्वेश्चन निकाला जिसमें सर 2 बॉल ड्रॉप की थी, एक को 18 सेकंड लगे तो वो वाला। कौन सी थी वो, एक मिनट। पी की वैल्यू निकाल लेते, एक मिनट। सर नीचे रह गया शायद। सर 47 था। 40। हाँ 47 है। सर इसमें वी वैल्यू कौन से बॉल के लिए निकालनी है? जिसको थ्रो किया हमने, देखो एक को तो हमने ड्रॉप किया तो उसकी तो वी निकालनी नहीं है ना, ये लिखा है यहाँ पे। आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन विद स्पीड वी। तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बताओ मुझे। जी ओके सर ओके। है ना, लिखा है ना, इस स्पीड से यस सर। थ्रो किया हमने। हाँ, तो वही वाली भी निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 48 बता दूं? 48 है। A bus is moving with the speed of this. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. तो हमें टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। वो डिस्टेंस कितना होगा, बस की स्पीड ये गिवन है हमें, और स्कूटरिस्ट को 100 सेकंड में उसे बस को पकड़ना है। तो उसका स्कूटरिस्ट का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर प्लस ये जो बस चलेगी उतने टाइम में उसके बराबर होना चाहिए। 1 किलोमीटर प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके सर। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और किसी क्वेश्चन में किसी को डिफिकल्टी है कुछ? सर 34। 34। नहीं सर। हाँ बोलो, यही है। हेलो, किसी का डाउट है ये 34? सर 35। 35। 35। अच्छा,
A stone is dropped from rest. The distance traveled during the last second of its fall. हाइट ये गिवन है, बताओ इसमें तुम्हें क्या डाउट आ रहा है? मुझे मतलब यस क्या डाउट आ रहा है बताओ, कंफ्यूजन कहाँ पे आ रहा है? सीधे सीधे लग रहा है क्वेश्चन, बताओ क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे बताओ पहले। सर, मेरा आंसर शायद है था शायद। मेथड बताओ मुझे, मेथड क्या लगाया तुमने? होगा और एस 19.6 होगा, तो फिर इसके अंदर एस इज हाँ स्क्वायर ऐसे लगा इक्वल टू देंगे कौन तो सा, टाइम फिर आ से बोलो, जाएगा। फिर से बोलो क्या लगाया? फिर ऐसे इक्वल टू, हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ उससे टाइम आ गया है ना। यस सर। और फिर और उसके एन एनएच सेकेंड वाला डिस्टेंस फॉर्मूले कवर करते से। वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ बस मेथड तो सही है तुम्हारा, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है। ओके सर। हाँ आंसर 38। ये हाँ देखो ये है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिवन है हमें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। पहले बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कैसे करना है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर, एरिया निकाल के चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही है, फिर क्या इनिशियल देखो, वेलोसिटी नहीं दी है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट फ्रॉम, मैंने गिवन है रेस्ट ना, नहीं देख पाया। गिवन है हाँ। अगर कभी ऐसा लगे ना तो एक दो बार और क्वेश्चन पढ़ के देखना, ये कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हिडन है, कहीं कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन। सर इस यस क्वेश्चन में सर। मतलब सर हम दोनों के जो बॉक्स बन गए इन दोनों का निकालेंगे एरिया उसके बाद टाइम हाँ 3 सेकंड देखो, की। देखो अभी कर देता हूँ, V2 - V1 है ना, वो इनका एरिया होगा V2 - V1, और V1 तो ये जीरो ही दिया है, रेस्ट दिया है, तो V2 - V1 इस टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया बराबर चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर वाले का एरिया देखो कितना आ गया, +8, यस सर। और नीचे वाले का आ गया -4, तो -4 और +8 मिला के हो गए +4। सर नीचे वाले का -4 के साथ ये 1 है और ये -4 है यहाँ पे ये, सर वो सर है इसमें ना। चेंज देता है। हाँ ऐसे करना है। और किसी की डिफिकल्टी है कुछ? सर 43 वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। एक 43 कहाँ गया, नीचे होगा 43। 43 में ये फाइटर प्लेन इस स्पीड से मूव कर रहा है, पहले समझेंगे। गन फायर की हमने, तो वो शेल जो है इसको कब लगेगा, मतलब इसको कब लग सकता है शेल, जब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ऐसे ज्यादा होनी चाहिए, यस सर। तो हमें मिनिमम हाइट निकालनी है, तो हमने मिनिमम के लिए कम से कम इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान ली, तो 400 cos थीटा बराबर 200, उससे थीटा ही आएगा। आ जाएगा। यस सर। हाँ तो जब थीटा इस आ गया तो फिर हम उससे मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे। सर इसमें सर ने 400 cos थीटा क्यों रखा था? ये इसलिए रखा है कि ये दोनों ठीक उसके ऊपर थे, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्पीड से स्ट्राइक जा रहा है ये, तो जो भी शेल है वो इससे तभी टकराएगा, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो भी आगे निकल जाएगा, कम हुई तो पीछे रह जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों को सेम कवर करना चाहिए ना सेम टाइम में, यस सर। जहां भी स्ट्राइक करेगा वहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कवर करना चाहिए, तो सेम वेलोसिटी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
सर तो फिर हमने 400 cos थीटा इक्वल टू वहाँ पे 200 cos थीटा नहीं होगा फिर? नहीं, 200 तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अच्छा अच्छा। है ना। सर तो जब हम वो समन से वो फायर कर रहे हैं तब तो हम हाँ, कहीं से भी फायर कर सकते हैं ना, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लिया सिर्फ? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर गन तो सर हम कहीं से भी फायर कर सकते हैं, तो फिर हमने सर 400 साइन थीटा क्यों नहीं लिया? नहीं समझा नहीं मैं, फिर आराम आराम से बोलो, बताओ। सर इसमें सर हमने 400 साइन थीटा क्यों नहीं किया? 400 साइन थीटा क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है प्लेन की, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम कोऑर्डिनेट होगा सेम टाइम में, उसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वर्टिकल तो जीरो ही है इसकी, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इसके हॉरिजॉन्टल के बराबर रखने से कोई फायदा नहीं है। सर वहाँ पे लिखा ना गन इज फायर्ड व्हेन द प्लेन इज जस्ट अबव इट। तो ये तो यहाँ पे लिखा है ना, हॉरिजॉन्टल। गन इज फायर्ड व्हेन द प्लेन इज जस्ट अबव इट, लिखा है ना, उसी टाइम पे फायर किया, जस्ट ऊपर था। तो इसका मतलब जो शेल लगेगा तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। यस सर। अच्छा। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका तो वेलोसिटी 200 इंटू टी होगा, और इसका यू कॉस थीटा इंटू टी होगा। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रखने से। यस सर यस। तो हमें जहां भी फायर करेगा ना वहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है हमें? यस सर। हाँ, यस सर। इसलिए हमने ये किया। ओके सर। तो और बताओ, और किसी का डाउट है? सर सर एक बार क्वेश्चन 44 वापस बता दें। 44। A tank moves horizontally, it fires a shot। हाँ, इसमें हम देखो क्लास 10th की वो प्रॉपर्टी रिलेटिव वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उससे भी आसान हो जाएगा अगर हम 10th वाला वो मैथ्स की क्वेश्चन याद करें। डाउन स्ट्रीम याद है हमें, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। यस सर। तो यस सर। टैंक टैंक या कोई भी चीज होती है ना जिसके अंदर से फायर करते हैं, उसको हमेशा रिवर की तरह मान लो। तो मतलब जो शॉट की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, अगर इसकी वेलोसिटी यू ली मैंने, तो यू कॉस 30 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और यस सर। उसमें टैंक की वेलोसिटी वो रिवर की तरह है, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। जब टैंक एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड हो जाएगी, और जब टैंक अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अप स्ट्रीम की तरह हो गया वो। ये समझे हम पहले, ये पॉइंट समझे? यस सर। और ये हमारे 10 से भी आ रहा है और ये हमारे रिलेटिव वेलोसिटी से भी आ रहा है, तो हमेशा याद रखना है ये रिवर या वाटर सर वाट हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बता दें। कोई रिवर है, रिवर में अगर यस। कोई हमारी कोई स्ट्रीम मूव कर रही है, स्टिल वाटर में उसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, स्टिल वाटर में। या रिवर के रेस्पेक्ट में लिखा है ना ये, टैंक में से हमने ये थ्रो किया, तो हमने टैंक में से 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू टैंक है, तो वो वेलोसिटी हमने यू ले ली टैंक के रेस्पेक्ट। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, यू कॉस 30, यू साइन 30। अब अगर टैंक भी मूव कर रहा है तो टैंक की वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाएगी, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। ये रिवर की तरह हुआ, जैसे रिवर में बोट फ्लो करती है डाउन स्ट्रीम, तो रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। यस सर। और अप स्ट्रीम ये ऑपोजिट जा रही है, तो रिवर की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू कॉस थीटा माइनस एक्स एक बार लेंगे, एक बार प्लस एक्स लेंगे, तो वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि यू साइन थीटा सेम है। टैंक वाई डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, वो खाली एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। समझ गए? सर तो फिर y 0 होगा टैंक का। टैंक का वाई जीरो नहीं होगा, वाई तो यू साइन 30 ये वेलोसिटी आ गई ना। हाँ, टैंक के लिए टैंक की वाई कंपोनेंट तो जीरो ही है।
टैंक तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो सेम रही यू साइन थीटा, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही आएगा 2u साइन थीटा बाई जी है ना, उसमें u साइन थीटा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इससे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल कर इनटू हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है टोटल उससे मल्टीप्लाई करके एक बार 250 के बराबर रखेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी u cos थीटा प्लस सर एक्स। मतलब इन दोनों से x निकाल के वेलोसिटी ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे हाँ सर? एक्स, दो इक्वेशन है उससे एक्स निकालेंगे हम। हाँ, एक u cos वेलोसिटी थीटा, ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे? नहीं तो दो इक्वेशन भी तो है हमारे पास, अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। दो इक्वेशन है ना, तो उसमें हमें पहले u निकालना है, एक्चुअल में हमें x निकालना है, समझ गए? यस सर। हाँ। और किसी को कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है, क्लोज कर रहा हूं मैं इसको, है ना स्टूडेंट्स? किसी का डाउट नहीं है अब? नो सर। नो सर। ओके। नो सर। अब हम कुछ और मेथड सीखते हैं इसमें से। टाइप 3 हो गए थे, कितने हो गए थे? टाइप 4 हो गए थे, सर टाइप 5। यस सर। टाइप 5 हो गए, ये टाइप 6 है। यस। ओके। अब देखें हमारा ये ब्लॉक रखा है यहाँ पर, और एक ब्लॉक है ये, तो अगर ये ऐसा रखा होगा तो M2 वेट की वजह से नीचे आएगा, और ये M1 राइट साइड में आएगा। तो इसके लिए देखें जरा, हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, ये नीचे और ये राइट में, और इसमें स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड करनी है। तो M2 के लिए इक्वेशन बनेगी, तो पहले M2 पे देखते कौन कौन से फोर्स वर्क कर रही है M2 पर। एक तो इसका वेट और एक टेंशन ऊपर, और ये नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम है। तो इसके लिए इक्वेशन हो गई M2G माइनस टी, वेट माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट माइनस टेंशन, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन आ गई। और इसके लिए ऊपर वाले के लिए बता सकते हैं क्या इक्वेशन आएगी? सर उसमें t इज इक्वल टू m1 हो जाएगा।
हाँ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये टेंशन यहाँ जहां भी स्ट्रिंग कट करेंगे टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इसलिए टेंशन इधर लगी, एक्सलेशन भी इधर है। तो ये वेट का कंपोनेंट इधर नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री पे इसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स खाली एक ही फोर्स है यहाँ, ओनली टेंशन, जैसे हमने स्ट्रिंग वाले केस में किया है। सर हमने कौन सा ब्लॉक का निकाला सेकंड में? क्या चीज? सर सेकंड जो आपने इक्वेशन बताया वो कौन से ब्लॉक के लिए? सेकंड इक्वेशन ऊपर वाले M1 के लिए, ये M1G लिखा है ना आपने। सर तो कैसे है? ये फॉर M1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, इसका वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, और टेंशन राइट में। ओके सर। तो इसलिए टेंशन इक्वल टू, अब इस दोनों को हमें पता चल रहा है दो वेरिएबल है, टेंशन और एक्सेलरेशन, दो निकालने में, तो इसको ऐड कर दें। तो टेंशन ये कैंसिल हो जाएगी, इसलिए M2G इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये M1 प्लस M2 इंटू ए। तो एक्सेलेरेशन का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसको अब हम जर्नलाइज कर सकते हैं क्या, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, जो भी हैंग कर रहा है उसका वेट रखना है। और मास इसका भी लेंगे, और यहाँ जो भी मासेस होंगे, अब यहाँ और ब्लॉक लगा सकता हूँ मैं, इधर जितने भी मासेस हैं टोटल सबका मास लेना है, तो एक्सलेशन आ जाएगा। और जब एक्सलेशन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो टेंशन आ जाएगी। सर इसमें हैंगिंग हैंगिंग पार्ट का क्या होगा? इसमें क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन टू, एक मिनट, M1 इंटू ए की वैल्यू रख रहा हूँ, M1 M2। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो सर हैंगिंग वेट कौन सा लेंगे हम? हैंगिंग जो हैंग कर रहा है यहाँ रस्सी से, हैंग करने वाला तो यही है ना, ये तो रखा हुआ है ओके सर। यहाँ पे, जो जिसको अपने फांसी पे लटका रखा है वो इधर ही तो है बेचारा, ये है ना, ओके सर। ओके। ये वाला लेंगे। हाँ, तो ऐसे हम टेंशन और एक्सलेशन फाइंड कर लेंगे। इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट है तो बताएं किसी को। तो हम इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ये 10 kg है मान लें, ये 2 kg है। हमें टेंशन निकालना है। अभी हम पूरे मेथड से करेंगे, बाद में शॉर्टकट लगा सकते हैं।
पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर मैं लिखूंगा। जी के टर्म्स में आंसर बताना है, जी के टर्म्स में। सर टेंशन इज इक्वल टू 10 G एंड एक्सलेशन इज इक्वल टू हाँ, एक्सलेशन इक्वल टू कौन बता रहे थे मुझे, अभी चले गए? 100 मिल। सर एक्सलेशन -4 G आ रही है वैसे तो। -4 G 100 मिल बता रहे हैं। यस सर। सर नीचे थोड़े जाएगा, वो तो भारी है ऊपर वाला। यस सर वही माइनस मतलब ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो फॉर्मूला से आ रहा है वैसे। तो वो ऊपर नहीं जाएगा, लटका ही रहेगा बस। सर वो ऐसे रहेगा, लटका। क्योंकि ये हैवी है। यस ये जो हैवी है ना, इसका वेट 10 G यहाँ बना रहा हूँ, 10 kg के लिए। ये 10 kg का जो भी वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, ये हैंग कर रहा है ना, ये कितना भी लाइट क्यों ना हो, यहाँ और कोई फोर्स नहीं है, हमने कोई रफ सरफेस नहीं लिए, सब स्मूथ है, और हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है इसको इधर खींचने के लिए। तो हमेशा ये इधर आएगा ही आएगा, चाहे ये कितना भी हैवी हो। यहाँ थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये नीचे ही आएगा। यस तो इसलिए 2G नीचे, एक चीज। और दूसरा, जो एक्सेलेरेशन 4G मैंने पहले भी कहा था, जी से ज्यादा कभी नहीं आएगा एक्सेलेरेशन, ये याद रखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये तो स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ है, अभी मैं इसे स्ट्रिंग को काट दूं तो तेजी से गिरेगा, वो मैक्सिमम है। और वो एक्सेलेरेशन कितना है फ्री फॉल का, जी। तो जी से ज्यादा तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब हमने मिस्टेक कर दिया। तो देखें जरा, पहले इक्वेशन से कर रहा हूं मैं, फिर शॉर्टकट से ही बताऊंगा। 2 kg के लिए 2G - T इक्वल टू 2A, ये इक्वेशन 1 है फॉर 2 kg। पहले यहां तक देखो, यहां तक सही है। यस सर। Yes, sir. यस सर। और ये वेट चाहे कितना भी कम हो, ये नीचे ही आएगा। क्यों? कोई ऐसा मेथड है नहीं कि ये अपने आप ऊपर जाने लगे, और ये लेफ्ट में चलने लगे। ये ऊपर कब जाएगा? जब ये अपने आप लेफ्ट में चलने लगे। ये लेफ्ट में कैसे चलेगा? इसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये अपने आप कभी ऐसे चलेगा नहीं, तो इसलिए ये नीचे ही आएगा। हैंग और नहीं कर सकता सर? नहीं, हैंग भी नहीं कर सकता। जैसे हम वेट लगाएंगे, स्मूथ है ना, हमने कोई और इसको यहाँ पे कोई
ब्लॉक करने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर पर वो तो बहुत भारी है, वो ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाना चाहिए। यहाँ पे टेंशन T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 kg, दोनों को ऐड कर दिया, ये है फॉर 10 kg। पहले यहाँ तक देखो, 10 kg के लिए ठीक है ये इक्वेशन। yes, यस सर। Yes, sir. तो हमने ये 10G का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया इधर? 10G का कंपोनेंट भी तो आता है इधर। 0 ही आएगा। वो बैलेंस हो गया नॉर्मल से। तो अगर ये बैलेंस नहीं होता तब 10G का कंपोनेंट इधर कितना आता? 0 आता। 0। यस, कौन बोल रहे हैं? तो शामिल। शामिल। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? 10G का कंपोनेंट अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती तो कितना आता? सर 0। 0 ही आएगा, क्योंकि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है ना। ये बैलेंस हो या ना हो, अभी तो हमें पता है ये इससे बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस है, तो सरफेस से रिएक्शन आएगी। लेकिन बैलेंस ना भी होता तो भी इसका कंपोनेंट इधर आता ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पे कोई भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरी तरफ 0 हो जाता है, इसलिए ये इक्वेशन ठीक ही है। तो ये कितना हो गया? 12A। ये कितना हो गया? G/6। तो G/6 आएगा ना एक्सेलेरेशन। यस सर। Yes, sir. यस। और टेंशन के लिए सबसे आसान यही दिख रहा है हमें, यहाँ सीधे आ रही है टेंशन, tan है। तो A की वैल्यू इसमें और ये देखो, हमेशा ये लेस देन G आएगा ऑलवेज, याद ही रखना है, ये चेक है एक तरह का। आपको अपना आंसर पता लग जाएगा। G के बराबर आएगा कब? जब फ्री फॉल हो रहा होगा, कट होगा, अदरवाइज हमेशा G से कम ही आएगा। तो ये 5/3G टेंशन आ गई हमारे पास, 5/3G। तो ऐसे हम टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी? अब एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं, अभी मैं इसको शॉर्टकट मेथड से ही बता रहा हूँ। हैंगिंग वेट अपॉन सिग्मा m एक्सेलेरेशन। हैंग करने वाला जो वेट है वो खाली ये है 2G, और सिग्मा m मतलब इसका मास और इसका जितने भी मास हैं सबका मास, टोटल मास। तो हम ये इतने मेथड इसीलिए सीखते हैं जिससे कि कहीं मिस्टेक ही ना हो। हमें इतने सारे मेथड आते हैं कि हम अपना आंसर खुद चेक कर लें। तो इसलिए एक्सलेशन सेम आया। ये हमने इसलिए किया जिससे हमें एक्चुअल में समझ में आ जाए इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, इसलिए हमने ये समझने के लिए किया। बाकी आंसर तो हमारा इस फॉर्मूले से फटाफट आ जाता। सर हमने हैंगिंग का वेट कैसे निकाला? हैंगिंग वेट mg, 2 kg मास है, 2 × g। सर कैसे समझ नहीं आया? हैं? समझ गए? सर या समझ नहीं नहीं? आया सर। हैं? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? एक मिनट, फिर से बता रहा हूँ। जो भी वेट होता है, आपने पहले भी ये किया था जब पर्सन लिफ्ट में लिया था, पर्सन लिया था ना, यस सर। वेट इक्वल टू mg होता है ना, mg।
मास है सर 2 तो उसका kg। सर तो उसका मास तुम्हें पता ही नहीं है, तो हैंग कर रहा है। तो मास नहीं मालूम है, ये कह रहे हो? यस सर। कौन कौन कह रहे हैं ये? सर दिवेश। देवेश। देवेश, ये जो, मुझे ये बताओ, ये 2 kg, ये क्या लिखा है, ये क्या चीज है? सर मास है ब्लॉक में। तो फिर अभी तो कह रहे हैं मास नहीं मालूम। ये सर वो ऊपर वाला जो सर्कल है वही तो होता है। हैं? ये जो है, यस सर। ये तो पुली है, मासलेस होती है, इसका थोड़ी मास लेना है। हैंगिंग वेट तो ये खाली इसका ही तो मास लेंगे हम। ओके सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भाई इसका नाम पुली है और ये मासलेस होती है, याद रखो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। फोटो खींच लेती हूँ, फोन लेके गई थी मैं, तो कहती कि 5वीं की किताब ले आई। मैंने कहा आंटी ये तो नई किताबें चाहिए मेरे को, ये तो पुरानी है, तो उस बच्चे के पास भी है। तो कह रही कि अच्छा, उन्होंने गलत। इसको मैं 9 kg ले लेता हूँ। आप देखें जरा, इसमें जितनी स्ट्रिंग होगी ना उतनी टेंशन होगी। 3 से लेके 6 तक एक है, और ये 9 kg और 6 kg के बीच में दूसरी स्ट्रिंग है। तो एक टेंशन तो ये ले रहा हूँ T1। एक टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2। ये T1 है, ये T2 है। फाइंड एक्सलेशन ऑफ मासेस। एंड टेंशन T1 T2, ये दोनों फाइंड करने हैं। पहले आप ट्राई कर रहे हो, और दोनों मेथड से ट्राई करोगे, शॉर्टकट से भी और इक्वेशन लिखकर भी। सर जी के टर्म्स में निकालनी है। जी के टर्म्स में आंसर निकालना है, कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। सर मेरी फिजिक्स की पहली क्लास है, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? नए चैप्टर में तो भी बहुत टाइम लगेगा, अभी तो इसमें बहुत बाकी है। कौन बोल रहे हैं? सर मैं वो राज वर्मा के नाम से हुआ। राज वर्मा, हाँ। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे फ्रेंड से हेल्प लेना। क्लास में कोई फ्रेंड है आपके? अभी कहाँ सर, अभी नया ही ज्वाइन करा है। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाएगी। सबसे फोन नंबर लेके बात करते रहना, क्योंकि अब ये चलेगा, अभी तो ये शुरू हुआ है चैप्टर, अभी काफी चलेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ।
सर एक्सेलरेशन g/6। एक्सलेशन g/6। और सर t1 5g/2 आया है और t2 3g/2। t2 5g/2 आया है। हाँ, टी ए के टर्म्स में T2 15 आ रहा है। यस सर। एक मिनट। सर वो टेंशन बता दो। अभी सब बताऊंगा। टेंशन T2 15 है और T1 9 है और ए g/6 आ रहा है ना। यस सर, टेंशन नहीं आ रहा है, बस सॉल्व करना। अभी सब सॉल्व कर रहा हूँ। पहले बाकी सब ट्राई हो गया, सबका ट्राई कर रहे हैं अभी। डन सर। कोई ट्राई डन कर सर। रहे हैं? डन। ओके। देखो पहले शॉर्टकट मेथड लगा रहा हूँ, फिर इक्वेशन भी लिखूंगा। एक्सलेशन रेट ऑफ हैंगिंग पार्ट अपॉन सिग्मा एम। हैंगिंग पार्ट है ये 3g और टोटल मास 15 + 3 18। सबको ऐड करना है हमें। यहां तक देखो, पहले एक्सलेशन तो ये आ रहा है सबका। यस सर। यस यस सर। यस सर। और जैसे ही एक्सलेशन आ गया, अब मान लो यहाँ टेंशन T2 निकालनी है या T1 निकालने हैं यहाँ, तो T1 ये हॉरिजॉन्टल जो मासेस रखे थे उसकी तरह करेंगे। T1 यहाँ से कट कर दिया तो लेफ्ट से देखो मास इनटू एक्सेलरेशन। और T1 में क्या करूंगा, ऐसा लूंगा 9 kg मास लूंगा और उस पर T1 लग रहा है। यहाँ से कट कर दिया मैंने और वेट और रिएक्शन ये तो बैलेंस हो गए आपस में। ये तो हमने डायरेक्ट किया था स्ट्रिंग में टेंशन, जो भी इसके पीछे मास होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में नहीं आया। 9 × g/6। एक मिनट। ये टेंशन वाला क्वेश्चन हमने किया था जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टली रखे हुए थे, तो वहां पर कैसे करेंगे। यहां से कट किया हमने स्ट्रिंग को और कट किया तो जो टेंशन आई वो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो हमने टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन किए थे सबसे पहले, बताओ मुझे समझ में आया। यस यस सर। और सर इसमें से 6 kg मास से कैसे करेंगे टेंशन? T2, हाँ यहाँ पे T2 निकालना है ना, तो यहाँ से कट करके ये पूरा एक साथ लेंगे। ये 6 kg, ये 9 kg। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ टेंशन इससे अब T2 लगेगी। ये नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों ब्लॉक राइट में ही आएंगे। ये नीचे आएगा तो इन्हें राइट में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही है, कांस्टेंट है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो इसको भी 1 सेंटीमीटर इधर आना ही पड़ेगा। जितना ही नीचे आएगा उतना ही ये राइट में आएगा। अब T2 निकालने के लिए हमें पता है इससे पहले जितने मासेस हैं टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन।
और एक्सलेशन है हमारा ये यहाँ से G/6। तो T2 हमारा ये आ जाएगा। G की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी है जिससे कैलकुलेशन कम रहे। G10 ले लेते हैं तो 50/2 25 न्यूटन आ जाएगा। सर G की इसमें सर वैल्यू, हम 6 kg मास को लेकर टेंशन T1 कैसे निकालेंगे? हाँ अभी बता रहा हूँ। तो ऐसे हम न्यूटन में निकाल लेंगे, ये भी न्यूटन में आ रही है लेकिन ये G के टर्म्स में ऐसा यूनिट में ये आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। अब ये कह रहे हैं खाली 6 लेके कैसे निकालेंगे, वो भी निकालते हैं। उसके लिए हम यहाँ T1 भी लेंगे 6 kg। तो ये 6 kg यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2, और ये वेट और रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब ये इधर जा रहा है तो T2 बड़ा होना चाहिए या T1 बड़ा होना चाहिए? T2। T2। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट हैं, ये इधर है ये लेफ्ट में, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6 × A T1 + 6A। T1 हमारा है 3/2G और एक्सेलरेशन है हमारा G/6। ये 6 6 कैंसिल, 3/2G + G 5/2G। ओके देखो अभी सर। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ। अभी ये सबको क्लियर है यहाँ तक मेथड? यस। यस सर। हाँ अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अगले मेथड पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो क्लास में जो नए स्टूडेंट है राज, राज आप भी ट्राई करोगे सबके साथ, है ना? ओके सर, देखता हूँ। हाँ कि इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना हम कि आपको अभी धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा सब। बड़ा आसान है ये, क्योंकि सब में एक जैसा ही मेथड लग रहा है, तो थोड़े टाइम में सर आपको आने लगेगा। ओके सर। सर वैसे मेरा नाम लक्ष्य है, आप लक्ष्य बोलो। लक्ष्य तो तुमने राज, अच्छा वो एंट्री किसी और के नाम से कर रखी है। वो सर लैपटॉप में कर रखा अच्छा है ना, ठीक, इसलिए। ठीक है ठीक है। लक्ष्य बोलता हूँ मैं, लक्ष्य। तो लक्ष्य तुम जो है अर्जुन की तरह मछली की आंख देखते जाओ, ठीक है? ओके सर, बस मछली की आंख की जगह आईआईटी की सीट है। हाँ गुड, तो बस तुम तो एकदम समझदार हो बहुत। अब देखें ये M1 M2 M3 3 मासेस रखे हैं। M1 से लेकर M2 तक एक टेंशन है, उसको मैं T1 कह रहा हूँ, और ये दूसरी टेंशन है
M3 से लेके M2 तक। ये दोनों हैंग कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 मासेस हैं, M1 M2 M3। तो हमें तीनों के लिए इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे M1 और M3। मान लें इसमें से देखें कौन सा हैवी है, मैंने ये वाला हैवी ले लिया। तो इन दोनों में से जो भी हैवी होगा वो नीचे ही आएगा। ये अगर नीचे ही आए तो ये ऊपर ही जाना पड़ेगा इसको, और ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये किधर जाएगा, राइट में। सबके एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग है। ये नीचे, ये सेम मैग्नीट्यूड से ऊपर, और ये सेम मैग्नीट्यूड से राइट डायरेक्शन में। अब बिल्कुल सिमिलर मेथड है जैसा अभी हम कर रहे थे। M1 के लिए इसका वेट M1 ये नीचे काम कर रहा है, तो यहाँ 3 इक्वेशन बन जाएंगी। M1 के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये M1 के लिए। सर हमने निकल कर रखा है। M1 के लिए बोलो क्या डाउट है। सर हमने निकल कर रखा है M1G माइनस C1 इक्वल टू M1 है। ये M1 पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे ना हम। अच्छा अभी हम यही तो कर रहे थे सब में, बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो यही कर रहे थे। नहीं, कौन है, किसका डाउट है ये। सर अभिनव। अभिनव देखो, इसमें नहीं कर रहे थे ये 3G माइनस टी। सबसे ऊपर जा रही है फोर्स। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये इसके लिए भी तो यही किया था हमने। ये वेट माइनस टेंशन इक्वल टू M है। अच्छा सबके लिए सेम ही कर रहे हैं ना। यस सर। अगर नीचे आ रहा है तो इस नीचे वाली फोर्स में से माइनस करेंगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स में से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। ये अब आ रहा है समझ में। यस सर। इसी रूल से M1 के लिए M1 नीचे आ रहा है, M3 के लिए M3 के लिए क्या लिख दूं। M1 T2 माइनस M3G। हाँ, P2 ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस नीचे वाली फोर्स M3 है इक्वल टू M3A। यस सर। और M2 के लिए यहाँ पे अलग बना रहा हूँ। यहाँ से कट किया और यहाँ से लेफ्ट से कट किया। टेंशन हमेशा अवे लगनी है, तो ये T2 इससे अवे, T1 इससे अवे, और ये वेट और रिएक्शन तो कैंसिल। ये फिर जैसा हमने और ब्लॉक रखे थे स्ट्रिंग वाले उसकी तरह हो गया। अब ये टेंशन कि किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये बड़ी होगी T1 माइनस T2। ये इधर जा रहा है ना ए एक्सेलेरेशन से, तो यहाँ यहाँ लिख देता हूँ T1 माइनस T2 इक्वल टू। ये 3 इक्वेशन आ गई, इनको ऐड करने से अभी देखेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास T1 T2 थे, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं।
तो हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, T1 T2 एंड एक्सलेशन। लेकिन पहले इक्वेशन चेक कर लो, इक्वेशन समझ में आ गई कैसे लिखनी है? yes, एक बार बता दो। फिर से देखते हैं। जो मास नीचे आ रहा है उसका वेट माइनस टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके लिए एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह यस सर। यहाँ पे देखा, ये वाला मास ये ऊपर जा रहा है, तो इसलिए टेंशन माइनस वेट, जो भी ये फोर्स है, वेट मतलब फोर्स इसकी, इक्वल टू एम ए, जो भी इसका मास है। और थर्ड इक्वेशन जो यहाँ ब्लॉक रखा है, इस पे टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये किधर जाएगा? जिधर ये बड़ा वाला हैवी वाला नीचे आ रहा था, तो ये राइट में आएगा। तो ये वाली टेंशन इसलिए बड़ी होनी चाहिए, तो इसमें से ये वाली माइनस करके नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये T2 कैंसिल हो गए, ये T1 कैंसिल हो गए। और ये सबका सम करके ए कॉमन ले रहा हूं। इसमें से जी कॉमन ले रहा हूं। तो इससे हमारा एक्सलेशन आ जाएगा, और जब एक्सलेशन आ गया तो टेंशन निकालने के हमारे पास, हमें मालूम है ये नीचे आ रहा होता है जब इससे टेंशन निकालते हैं। तो पहले यहां तक एक्सलेशन आ गया, टेंशन T1, या तो ये इक्वेशन यूज करें या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मास इनटू नीचे आ रहा है तो माइनस है, और ये ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, नीचे आ रहा है तो माइनस है। इन इक्वेशन से भी यही आंसर आ रहे हैं। ये इस इक्वेशन से भी आ रहे हैं, ये डायरेक्ट भी हमें याद है। मास जब नीचे और ऊपर जाते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, इस रूल से टेंशन फाइंड कर लेंगे। पहले यहां तक देखो, अब यहां तक आया समझ में? यस सर। तो इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। किसी को भी डाउट है तो बोलो अभी। नो तो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसके बेस पे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ एक।
पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। डन सर। हाँ, औरों को भी, सर और 1-2 मिनट अभी रुक जाते हैं, अभी और लोग ट्राई कर रहे हैं। और ये शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, कैसे? सर G/2 आ गया। G/2 नहीं आएगा, कुछ और चेक करो अब जरा। सर जी एक्स में थ्री दिया आता है। है सर। थ्री हाँ, वाला सर। हाँ जी सर बाई समझे थ्री सर। हाँ, G/3 गुड। तो देखो, हैंगिंग वेट अपॉन सिग्मा एम इसमें भी लगा सकते हैं। अब हैंगिंग वेट कौन सा लेना है, दोनों का डिफरेंस, नेट डिफरेंस लेंगे हैंगिंग सर। वेट। हाँ, नो एक सर नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है, तो इनका डिफरेंस लेंगे नेट, 6G माइनस 2G। अच्छा सेम नहीं लेंगे। मेरे सर 6 लिया था मैंने तो। हाँ, मैंने 6 लिया था सर। नहीं 6 नहीं ले सकते, वो तब लेते जब खाली एक मास होता ना, तब ले सकते थे हम वो मेथड। अब इसमें दोनों तरफ हैंग कर रहे हैं, तो या तो अच्छा हम इससे निकालें या फिर इक्वेशन, सबसे अच्छा इक्वेशन है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले जाएंगे ना, फिर आप भूल सकते हो। और अगर याद रहता है तो नेट वेट लेना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस अपॉन सिग्मा एम। तो अब इसमें मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसमें कौन सा नीचे आएगा? सर 6। सर 6 वाला। T1 6 वाला, हाँ, क्योंकि ये हैवी है, तो ये ऊपर जाएगा। तो 4 kg किधर जाएगा, लेफ्ट में या राइट राइट। में? राइट राइट। राइट राइट, में। राइट में जाएगा। तो ये एक्सेलेरेशन सबका ये है। अब 6 kg के लिए इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं, इसका वेट 6G नीचे वर्क करेगा, 6G माइनस टेंशन इक्वल टू 6A। ये माइक किसी का ऑन है, माइक ऑफ कर लेंगे, किसका माइक ये ऑन? अभिनव माइक अपना ऑफ कर ले। अभिनव अभिनव माइक ऑफ कर लो। सर हाँ ऑफ ही है। हाँ, ठीक है, किसी का बीच में ऑन था तो उसका आवाज और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो 6G माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और फॉर 2G 2 kg, ये ऊपर जा रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, सब में हम यही लगा रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सब में यही यूज कर रहे हैं। और अब 4 kg लेते हैं, तो 4 kg के लिए ये टेंशन T1 इधर, टेंशन T2 इधर लेफ्ट में, ये बड़ी होनी चाहिए क्योंकि ये इधर जा रहा है राइट में। अब इन सबको ऐड कर दिया हमने, ये T2 कैंसिल, इसी तरह ये T1 और T1 कैंसिल।
तो 6G-2G, ये आ गया आपका 4G नेटवर्क, और इनका सम आ गया 12A। तो इसलिए एक्सलेशन आ गया G/3। अब एक्सलेशन आ गया तो टेंशन आसानी से निकाल देंगे हम। नीचे आ रहा है G- है या G+ है? जी माइनस, जी माइनस। G- है। T2 ये ऊपर आ रहा है, G- से लिख दूं? जी जी प्लस प्लस ए। G+ है। तो ये आसान है, ये बहुत, आप धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आसान लगेगा। बहुत आसान है, देखो अभी आप लोग काफी आंसर, एकदम सारे आंसर बता रहे हो फटाफट। क्योंकि सब एक जैसे मेथड है ऑलमोस्ट। तो हमारे ये आंसर आ गए T1 T2 सबके। यस सर। यस। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ तक टेंशन T1 है, ये T2 और ये T3। इन टर्म्स ऑफ जी, पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ।
डन डन सर। हाँ, बाकी अभी और लोग भी ट्राई कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का? यस सर। कब? कल? सर शायद वो मोस्ट फेक न्यूज़ प्रोबेबली है, पता नहीं। 15 को मोस्ट प्रोबेबली। कोई पता नहीं है। 15 से पहले कभी भी। ओके। डन सर। हाँ, गुड। सबका हो गया? यस सर। देखो, अब आंसर मैच करेंगे। एक्सेलेरेशन 6g हैंगिंग मास, इसका वेट लेंगे, हैंगिंग वेट, टोटल मास 12 kg, एक्सेलेरेशन आ रहा है g/2, यस सर। और टेंशन यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं T3 निकालना है, तो खाली इसके पहले का मास 1 into a, और T2 निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3a, ठीक है क्या? 3a ठीक है या सर 6 थ्री करूँ? हाँ, सर या 2a करूँ? सर 3 ही होगा। 3a सही है। ये यस सर, 2 + 1 आ रहा है। यस सर। हाँ, T2 निकालना है ना, तो इससे पहले के दोनों ऐड कर देंगे। और ऐसे ही T3 निकालना है, इधर से भी निकाल सकते हैं, पहले इधर से निकाल रहे हैं तो इससे पहले के 6 into a, 6g/2, 3g। सर अब मैं T3 सर T3 समझ नहीं आएगा। T3 इसमें टेंशन निकालनी है ना, T3 नहीं T1 है इसका नाम। नहीं सर, ऊपर वाला T3 इक्वल टू एक ऐसा है। ये T3 यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से कट किया तो वो मास देखेंगे जिस जो बच्चा हुआ लेफ्ट में, जो मासेस है ना वो देख लिया, ये वाला। जैसे T3 खाली एक टेंशन एक ब्लॉक पे लग रही है, इधर तो 2 ब्लॉक है, तो हमने ये वाला ले लिया जो कम ब्लॉक है इधर वाला, ये पुली वाला छोड़ के। तो इधर खाली एक मास है, तो इसका मास 1 मास इंटू एक्सलेशन, अच्छा इसलिए 1 इंटू ए, इसलिए 1 इंटू ए। अच्छा। और T1 अब मैं इससे भी निकाल रहा हूँ, 6 kg से, 6 kg वाले ब्लॉक से टेंशन T1 6 इंटू, ये नीचे आएगा हम्म। इसलिए g-a, 3g, यानी 30 न्यूटन, अगर g10 लेते हैं तो टेंशन यहाँ से भी आ गई, टेंशन यहाँ से भी, इससे हम आंसर अपना चेक कर लेंगे। तो एक आंसर चेक करने का मेथड है हमारे पास, हम इधर से भी निकाल लें और इधर से भी निकाल लें, ये अलग मासेज हैं, ये अलग मास है, पर आंसर सेम आ रहा है। तो देखो आप लोग, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं क्लास यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके स्टूडेंट्स,